जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे सत्संग अपने शेयर किए थे, पर पता नहीं वो क्यों डाउनलोड नहीं हुए या शेयर नहीं हो पाए थे। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये मेरा जो सत्संग है ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैं गुरु जी की चाहे जितनी भी बढ़िया ये करूँ उतना ही कम है। मुझे गुरु जी ने इस तरह से मेरे को बचाया है, मेरे बच्चों पे इतनी बड़ी मुसीबत उनके सर से टाली है, जिसको मैं कितना भी उनकी बड़ाई करूं वो नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर सकती। तो अगर मेरे कहने में कुछ गलती हो तो प्लीज आप लोग मुझे माफ करना। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, हुआ यूं कि 10 तारीख को मुझे आउट ऑफ दिल्ली जाना था। तो मैं पहले स्कूल गई थी, उसके बाद में शाम की मेरी ट्रेन थी। तो मेरे बड़े वाले बेटे के का दोस्त आया अपने भाई के साथ। सुबह सुबह कोई 6:30 के करीब मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही, निकलने वाली थी। तो उसने फ़ोन पे फ़ोन करा, तो मैंने बेटे को बोला बेटा ऐसे ऐसे फ़ोन है। तो उसने कहा मम्मी बजने दो। फिर जब उसने देखा 3-4 बार, ना बेटा 3-4 बार कॉल कर चुका है, तो कह रहा अच्छा मम्मी दो, मैं देखूँ क्या है। तो उसने कहा कि हमें ना देहरादून जाना है और मुझे किसी से 50 लाख रुपए लेने लेने हैं, प्लीज़ तू चल। इसने बहुत मना करा कि नहीं मेरी गाड़ी खराब है, फलाना है ढिकाना, बहुत कुछ इसने कहा। बट उन लोग नहीं माने, दोनों भाई अड़ गए कि नहीं नहीं चल। फिर मैं जब उतरी तो मैं भी चिल्लाई, मैंने कि एक तो मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है और ये चला जाएगा तो कैसे दिक्कत हो जाएगी, कौन देखेगा। तो वो लोग, मैंने उनको कहा बेटा इसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे शाम को निकलना भी है, स्टेशन भी छोड़ेगा मुझे। तो वो माने नहीं, कह रहे नहीं आंटी प्लीज भेज दो, बहुत जरूरी है, हम ना शाम तक वापिस आ जाएंगे। तो खैर मैंने भेज दिया, मैंने चलो जाओ ठीक है। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते, गुरुजी का नाम लेते हुए अपने स्कूल के लिए निकल गई। वहां से आके शाम को मैं दोपहर में जब मैं जाने लगी तो मैंने गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी मैं जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलना। तो मैं स्टेशन पहुंची, वहां पे मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के दर्शन में बड़ी खुश होगी। मैंने अरे वाह गुरु पा मेरे साथ हैं। फिर मैं मुंबई पहुंची तो वहां पे भी मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी आप मेरे बच्चों की भी अंग संग रहना। अब इन लड़कों ने वहां पे क्या किया, रात में उसको वहीं रुका लिया देहरादून में कि नहीं बहुत रात हो गई है और तू रुक जा, और ड्रिंक वगैरह इसको भी करा दी। तो ये वहीं रुक गया। और दूसरे दिन की बात है संगत जी, 11 तारीख की बात है, इसको मेरे बेटे को और उन दोनों भाइयों ने मिलकर 3 बॉटल शराब की पी। अब आप देख लीजिए, एक एक बंदे ने एक एक बॉटल पी तो क्या हाल हुआ होगा। इसको पिला दी और उसके बाद में ये लड़का शायद डर के मारे कि मम्मी डांटेंगी कुछ करके, उसी नशे की हालत में कार को ड्राइव करता हुआ यहाँ आ गया, दिल्ली के लिए निकला। तो मैं इसको बार बार कॉल कर रही हूँ कि तू पहुंच गया, नहीं पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहाँ है। तो इसने कहा मम्मी मैं यही हूँ। तो मैं चिल्लाई, मैं ना कि तेरे को ऑफिस नहीं जाना, तेरे को कुछ देखना नहीं, तुझे बस खाली अपने उससे। तो इसकी बातों से मुझे लग रहा था कि इसने ड्रिंक कर रखी है। तो मैंने मेरे छोटे वाले बेटे को कॉल करा, तो उसने कहा मम्मी मैं देखता हूँ। अच्छा, उसके बाद में रात को कोई 10 बजे की बात होगी, 10 साढ़े 10 बजे की बात, मैंने फिर इसको कॉल किया, तू कहा है। तो इतनी इसको इतनी नशे में था ये मेरा बेटा कि इसे बोला नहीं जाता। कह रहा मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया है। और वो एक्सीडेंट शब्द सुनते ही मेरे तो पैरों के नीचे से धरती निकल गई। मैंने भगवान क्या हुआ। मैंने तुरंत बेटे को फोन किया, छोटे वाले को। मैंने कन्नू देख ऐसी ऐसी बात हो गई है, क्या बात है, तू प्लीज को कॉल कर। फिर अब इतनी दूर से मैं आ तो सकती नहीं दौड़ के, आपको पता है मुंबई कितनी दूर है यहाँ से। तो मैंने फिर जैसे तैसे, उसने कॉल किया, कह रहा मम्मी फोन नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा। मैंने भी कॉल किया और फोन नहीं उठा रहा। मैं बड़ी उसमें, मैं गुरुजी का गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। मैंने गुरुपा आप ही बचाओ, आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो, मेरे बच्चे के अंग संग रहो, पता नहीं इसने क्या गलती करी, क्या गुरुपा आप करो करो करो। संगत जी आप मानोगे नहीं, गाड़ी तो डैमेज हुई बट
मेरे बेटे को जरा सी भी खरोच नहीं आई, वो मेरे गुरु पाक की ही मेहरबानी थी। और उसके पहले मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिसको मैं काट दूंगा, तू चिंता ना कर, बस तू मेरा मंत्र जाप करती रहा कर, मेरा मंत्र जाप करती रहा कर। और आप यकीन नहीं मानोगे, संडे के दिन, मंडे को ये गया है, संडे के दिन 9 फैब की बात है, फरवरी की, कि इसको रात में गुरुजी ने दर्शन दिए होंगे। कह रहा मम्मी एक आदमी थे, आया था मेरे सपने में, तो वो काले रंग के कपड़े पहना था, उसने ये कहा कि तेरे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उसको काट दूंगा। तो मैं, इसने मुझे एक्सीडेंट के बाद बताया। फिर मेरा बेटा मेरी नंद के लड़के को लेके, उसके फ्रेंड को लेके, मतलब ढूंढते ढांढते इसको पता नहीं बागपत साइड में कैसे देखा, इतनी नशे की हालत में पड़ा हुआ था, गाड़ी पूरी डैमेज थी। पुलिस वाले भी आ गए थे। क्या हुआ, तो छोटे वाले ने बहुत ही उससे बात करी कि सर ऐसी सी बात हो गई है, इसको लेकर आए। ये मतलब 10 तारीख का गया गया मेरा बेटा बड़ा वाला, 12 तारीख की शाम को घर में घुसा है। इसको बहुत गिल्टी फील हुई कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी, जो भी कुछ है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी को मानो, अगर आप सच्चे मन से मानोगे तो गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो कहते हैं मुझसे मांगो मत, मेरे को मानो, मेरे से अरदास लगाओ। मैं गुरु जी से बस यही अरदास लगाती हूँ, गुरुपा जिस तरह से आपने मेरे बच्चे के सर पर अपना हाथ रखकर उसकी सारी मुसीबतों को टाला, ऐसे हर बच्चे के सर पे अपना हाथ रखना। और प्यारी संगत जी, मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। और अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप क्षमा करना। गुरुपा आप क्षमा करना। प्राची जी, आप प्लीज मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसके पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, और पहले मैंने कई बार ट्राई करा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए वॉइस मैसेज के थ्रू, बट वो पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। बट आज मैंने बहुत ही हिम्मत करके ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और सोच रही हो सकता है रिकॉर्ड हो जाए। जैसे हम सब सुनते रहते हैं, गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए, गुरुजी ने रोटी पे बटरफ्लाई के दर्शन दिए, है ना। तो मैंने भी आज सुबह क्या हुआ, मैंने रोटी बना रही थी तो मेरे सत्संग भी साथ के साथ सुन रही थी। अभी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो मैं सुन लेती हूँ। तो मैंने सत्संग सुन रही थी, मैंने कहा गुरुजी बटरफ्लाई तो चलो मैंने अपनी रोटी पे देखा है, ओम के दर्शन भी आपने कई बार रोटी पे कई बार पराठे पे दिए मुझे, तो ये पिजन का कैसे होगा। तो देखो रोटी मैं जब बना चुकी तो अचानक से मेरी नज़र रोटी पे पड़ी कि अरे तो कबूतर के रूप में आज गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो गई गुरुजी से कि गुरुजी ने आज मुझे रोटी पे पिजन के रूप में ब्लेसिंग दी है। मेरे पास बहुत सारे सत्संग है कहने को, बट अब मैं जो है प्राची आंटी को रिटर्न में दूंगी, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। या तो ये डर लगता है कि जैसे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो कभी मदर इन लॉ आ जाती है, कभी कोई आ जाते, तो इस वजह से शायद नहीं हो पा रहा है। तो बस ये मेरा शुक्राना, छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आप इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग हम सब पे बनाए रखना, प्राची आंटी पर भी, क्योंकि उनने ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला जिससे मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। और अभी गुरुजी आपसे, संगत जी आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि 28 से मैं रेगुलर स्कूल जाना है, तो हो सकता है मुझे टाइम ना मिले सत्संग सुनने का भी और सत्संग शेयर करने का। लेकिन जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूँगी। और अब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, वो पूरी हो जाएगी तो मैं ज़रूर वो सत्संग भी शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे सत्संग है शेयर करने के लिए, लेकिन मैं रिटर्न में या छोटे छोटे के रूप में आप लोगों से शेयर करूँगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी माफ़ी चाहूँगी, संगत जी माफ़ी चाहूँगी। एक बहुत ही मिरेकल हुआ मेरे साथ, अभी अष्टमी वाले दिन की बात है। मेरे बेटे की फ्रेंड है, तो उनकी जान पहचान वाली है, उनके ना माता सिर आती हैं। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी चलो कुछ उनसे, मतलब वो कह चुकी है कई बार उसने मुझसे कहा। तो गुरुजी का भी मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे मिलूँगा, ये दर्शन दूंगा, इस तरह से।
तो मैं बेटा मुझे ले गया, मैंने फटाफट घर का सारा काम किया, खाना वाना बनाया और अपने व्रत का भी बनाया, अष्टमी थी तो मैं उसके साथ चली गई। तो वहाँ पर ना हम मतलब पूरा ढूंढ रहे थे कहाँ है कहाँ है। वो जैसे जैसे उसकी फ्रेंड उसको गाइड कर रही थी, वो उसी तरह से गली में जा रहा था और हम देख रहे थे बट नहीं मिल रहा था। और देखो इत्तेफाक की बात कहाँ आई थी कि हम एक जगह जाके रुके तो मेरा बेटा वहीं रुक गया। मुझे एक अंकल जी मिले, अच्छे लंबे चौड़े थे और लंबा मुंह था जैसे अपने गुरुजी का, उस तरह से थे। अब पग उन्होंने बांधी थी नहीं बांधी थी ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, दाढ़ी थी, गोरे थे, काफ़ी फेयर थे वो। तो खुद ही पता नहीं मेरे से उन्होंने कुछ कहा मुझसे, मेरे मुंह से अचानक से जय गुरु जी निकला। और हम जैसे ही मतलब वहाँ खड़े तो मेरा बेटा कहता, एक आदमी मतलब जिस घर में मैं जानता हूँ उसमें से निकला। तो मेरे बेटे ने पूछा कि ये उन्हीं दीदी का घर है, तो उन्होंने कहा हाँ ये दीदी का घर है। तो हम उनके घर गए। देखो इस तरह से, और मैं जब भी जाती हूँ ना तो गुरुजी को बोल कर ही जाती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलना। और मैं अगर भूल जाऊँ आपको कि घर वापस आना तो आ जाना, कहीं ऐसा ना हो गुस्सा होके मुंह फुला के सॉरी गुरुजी वहीं बैठ जाओ। तो देखो गुरुजी किसी ना किसी रूप में, या तो हमें गाड़ी मिलेगी उस पे जय गुरुजी लिखा होगा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा होगा। उस दिन इतनी सारी गाड़ियां हमें मिली, आते समय भी बहुत मिली। तो मैंने मेरे बेटे को कहा देख मैं गुरुजी को कह के आती हूँ ना तो ये गुरुजी देख साथ छोड़ने भी आते हैं और साथ लेकर भी चलते हैं, ये देख साथ में। तो हमें जिस गली में हम एंटर कर रहे थे तो उस गली के बाहर भी हमें गाड़ी मिली थी गुरुजी का, उसमें लिखा हुआ था जय गुरुजी या गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी। तो इस तरह के सत्संग हमेशा होते रहते हैं। और एक बार मेरा बहुत बड़ा सत्संग है जो मैंने बताया था आपको कि मेरे डैडी की पेंशन किस तरह से मेरे नाम नॉमिनेट हुई थी, वो मैं ज़रूर आपको रिटर्न में लिख के मतलब वॉइस मैसेज हो गया तो ठीक है, वरना मैं लिख के प्राची जी को भेजूंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की मैं क्या बात करूं, वाकई मेरे गुरु पा इतने अच्छे हैं कि उन्होंने जो कहते हैं ना वो करते ही हैं। उन्होंने जो जो बातें कही हैं मेरे लिए, जो जो मेरे को मिली है उनके मैसेज, वो वाकई धीरे धीरे सब सच हो रहे हैं। बस गुरुपा मेरे से एक अरदास और है, वो मेरी पूरी हो जाए ना तो मैं सत्संग जरूर आपका बड़ा करूँगी। प्राची आंटी जी मैंने पहले भी कर 2 सत्संग आपको शेयर करे, अब शायद वो या तो मेरे हुए नहीं है या आपने कहा था ना कि 1 बाय 1 करेंगे टाइम मतलब डेट के अकॉर्डिंग। और कहाँ से जर्नी मेरी शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरा। मैं इसको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और ज़रूर करना चाहती हूँ, बट ड्यू टू माई स्कूल मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं करूं। स्कूल में भी इतना टाइम नहीं होता कि फ्री पीरियड्स भी नहीं होते कि हम उसको बैठ के लिखें या करें। तो मैं जब भी फ्री हो जाऊंगी ना, मैं अपनी पूरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी, कैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और क्या क्या मेरे लिए किया, वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और एक बार फिर सभी संगत जी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे गुरुजी। आप इसी तरह से हम सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से हूँ, मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, इसमें से 2 तो शेयर हो चुके हैं बट बाकी नहीं हुए, या हो सकता है वो हो जाए किसी वजह से नहीं हो पाया। बट आज मेरे को बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। शिल्पा आंटी जी ने मेरे को गुरुजी का स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, उनके चरण स्वरूप वगैरह मुझे मिला। ये मैसेज मुझे प्राची आंटी जी ने मतलब मुझे क्या सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि जिनको गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए वो इनसे कांटेक्ट कर लें। तो मैंने भी अपना उनको मैसेज किया हाँ मुझे चाहिए, तो उसके बाद में मुझे उन्होंने बोला कि अपना एड्रेस वगैरह सेंड करो। आज मुझे वो सारी चीज़ें मिली और इससे पहले मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी शुरू कर दे, फूलों से किससे मेरे स्वागत की तैयारी शुरू कर दे। बट मैं समझ नहीं पा रही थी। आज अचानक जब कोरियर आया तो उसमें लिखा था कि आपके नाम का कोरियर। मैंने ऊपर से देखा, बेटे को भेजा कि क्या है कोरियर में, क्या, जब ऊपर देखा तो अरे गुरुजी की ब्लेसिंग, सच में मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना मेरे गुरु पाक, शुक्राना शुक्राना, लख बार शुक्राना गुरु पाक। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची जी जो इसमें, प्राची आंटी जी जो इसमें ब्लू कलर के चोले में जो गुरुजी का स्वरूप है वो मुझे ब्लेसिंग में मिला है। और पहले तो जो दूसरा वाला है रेड चोले में वो मेरे को पहले मिला हुआ था। तो मैंने इन दोनों का आज अपने घर में छोटा सा दरबार लगाया है गुरुजी का। पहले मैं मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रखती थी बट अब मैंने
आज छोटा सा ये अपने घर में दरबार लगाया है गुरु जी का। और मैं बहुत सारे सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट ये जो ब्लेसिंग मुझे मिली है इससे मैं क्या बोलूँ संगत जी, कि मेरे बेटा जो मतलब मैं उनको उसको बोलती थी कि बेटा गुरु जी का लॉकेट स्वरूप गले में डाल ले, गले में डाल ले, तो वो कुछ ना कुछ आनाकानी ऐसे मना कर देता कि नहीं ये है वो है ऐसा है वैसा। बट जो इसमें जो मुझे लॉकेट स्वरूप मिला, उसने खुद आके मुझसे कहा, अपने ऑफिस से आया तो मैं लास्ट थर्सडे की बात है, मैं सत्संग कर रही थी, तो कहने लगा मम्मी ये ना मुझे गले में पहना दो। मैंने ठीक है। तो कहता अभी मैं पहले नहा के आ जाता हूँ। मैंने ठीक है नहा के आ जाओ बेटा। वो नहा कर आया और उसने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपने गले में डाल लिया। वो नहीं कनेक्ट था, मेरे दोनों बेटे कनेक्ट नहीं थे, बट उनको ना अचानक से रील मिलने लगी, गुरुजी से मैसेज आने लगे। और वो इतना मतलब विश्वास करने लगा है गुरुजी के ऊपर कि कोई भी काम होता है ना तो कहेगा मम्मी आप प्लीज़ गुरुजी से ऐसे बोलो ना, मम्मी आप ऐसे बोलो। मैंने बेटा तुम भी गुरुजी से बोलो, ऐसी बात नहीं कि गुरुजी मेरी ही सुनेंगे, तुम्हारी भी अरदास सुनेंगे। बस सच्चा मन से करना, सच्चे मन से करना उनके आगे, कभी छल कपट मत करना, क्योंकि अगर हम छल कपट या झूठ बोलेंगे तो गुरुजी तो साक्षात शिव का रूप है ना, उन्हें पता चल जाएगा। तो इसलिए हमेशा उनसे जो भी अरदास लगानी सच्चे मन से लगाना, वो सुनते हैं। और मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तू अपने बेटों के साथ बड़े मंदिर आ, लंगर प्रसाद खा वहाँ बैठ के। तो मैं कई बार मैंने सोचा जाने का, लेकिन कुछ ना कुछ गुरुजी की वजह मतलब संगत जी इस तरह से अड़चने आ गई कि मैं जा नहीं पाई। और एक बार मेरे छोटे बेटे को गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैं तुझे गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। मैंने बताया मेरे अंकल जी तो है नहीं, तो 18-19 साल हो रहे हैं उनको गए हुए गुरुजी के चरणों में। तो मतलब सेकंड हैंड ही सही मेरे बच्चे ने गाड़ी ली और बहुत खुश हो। कह रहा मम्मी देखो गुरुजी का 3 दिन पहले मैसेज आया, मुझे पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी गाड़ी आ जाएगी, और 3 दिन बाद ही मेरा बेटा गाड़ी लेकर आ गया। तो इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ। गुरुजी मैं बताऊंगी, अपनी जर्नी शुरू से बताऊंगी। मैंने 2 पहले सत्संग शेयर किए थे, उसके बाद भी मैंने सत्संग शेयर किया, किसी वजह से शायद हो नहीं पाए, लेकिन मैं टाइम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। सॉरी गुरुजी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे टाइम मिलेगा। एक्चुअली क्या ना गुरुजी, मैं टीचर हूँ और आपको तो पता ही है स्कूलों में कितना बर्डन कितना काम होता है, घर में भी आकर स्ट्रेस इतना रहता है कि ये करना है वो करना है, समय नहीं मिल पा रहा। तो जैसे ही मुझे मिलेगा, रिकॉर्डिंग ना कर पाऊँ, मैं लिख कर ही आपका सत्संग शेयर करूँगी। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप बार बार मुझसे कहते हो अपना सत्संग शेयर कर, बट मैं नहीं कर पा रही। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम रिवील करना नहीं चाहती हूँ। पहले भी मैंने कई सत्संग शेयर किए, बट किसी वजह से भी वो अपलोड नहीं हुए हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा हर पल मेरे साथ रहते हैं और मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं। मैं कुछ भी क्वेश्चन उनसे पूछती हूँ ना, तो उसका आंसर मुझे तुरंत मिल जाता है और हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं। कल भी मेरे बेटे से किसी ने पैसे उधार लिए हुए थे, अब वो दे नहीं रहा, आनाकानी करता है। तो स्कूल से आते समय मैंने यही कहा, जाते समय भी कहा कि गुरुजी मुझे कुछ इंडिकेशन दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे उसके घर जाना है या नहीं जाना है। मैं जहाँ पे मुझे उतरना था मैं उस कट पे उतर गई, बट तब तक मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिला। मैं मन में वही विचार करती रही क्या करूँ क्या करूँ। अचानक से मेरे सामने एक गाड़ी आती है और उसके ऊपर लिखा था ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी। तो मुझे मेरे आंसर मिल गया कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं उसके घर जाऊं। मैं जब उसके घर गई तो पता चला उस लड़के ने अपने पूरी फैमिली से झूठ बोल रखा था कि उसने हमारे पैसे दे दिए हैं। बट जब मैंने कहा तो उसकी मदर ने फिर मुझको ये रिप्लाई दिया कि नहीं आप चिंता मत करो, मैं आपके पैसे ज़रूर दे दूँगी, आप मुझे टोटल अमाउंट बता दो कि कितने आपको पैसे देने हैं। तो इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमेशा मुझे गाइड करते हो और हमेशा हर पल मेरे साथ रहते हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना, प्राची जी को भी ब्लेस करना, क्योंकि वो हमारे सत्संग जो है हमेशा शेयर करती हैं और हम सब पर अपने कृपा की हाथ बनाए रखना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए थे, कुछ तो हुए और कुछ किसी कारण से शायद नहीं हो पाए हैं। जैसी गुरुजी की मेहर, आज मैं बहुत छोटा सा एक सत्संग है मेरा,
हमारे छत पे कभी भी बटरफ्लाई का तो सवाल ही नहीं होता है कि आए वो, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, घर बने हुए हैं, तो वहाँ बटरफ्लाई का कभी आना संभव नहीं है। तो मैं हमेशा जब सत्संग सुनती थी, लोग कहते थे मेरे छत पे आई, मेरे यहाँ आई, मेरे वहाँ आई, तो मैंने देखा एक बार मैं छत पे सुबह सुबह, जैसे स्कूल में मैं टीचर हूँ, जा रही स्कूल जाने से पहले, मतलब पूजा वूजा करने के बाद मैं जल चढ़ाने गई, तो मुझे एक येलो कलर की बटरफ्लाई, लाइट येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी। वो आई, उसने मेरे को पीछे से टच किया और उड़ गई। और आज सुबह भी संडे है आज, तो मैं सुबह अपनी टेरेस की थोड़ी साफ़ सफाई करने गई, मैं थोड़े से प्लांट वगैरह उनको अच्छे से सही कर दूँ, और उनको एक तरफ का मतलब सही से लगा देती हूँ, जो कटिंग वटिंग है वो सब देख लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना नहाना धोना करूँगी। तो जैसे ही मैं छत पे गई, वहाँ मुझे येलो एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई फिर मुझे बड़ी सी दिखी। तो मैंने कहा गुरुपा आप ही हो क्या ये? तो बहुत मतलब वो एकदम से ना उड़ने लगी, चारों तरफ मेरे मंडराने लगी, और फिर एक मेरा पौधा उस पर जाके बैठ गई। तो मैंने अच्छा, तो इसका अंदर मेरे गुरुपा आए हैं, गुरुपा मुझे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे को दर्शन देते रहते हैं। तो फिर ये भी मैंने सोचा कि गुरुजी जब बटरफ्लाई के रूप में आते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, आपने मुझे अपना मतलब दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बट आप प्लीज़ इस तरह से मत मुझे, तो आप मुझे मालूम है हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। और मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है, वो अरदास जब मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं बहुत बड़ा सत्संग को शेयर करूँगी। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देते हुए दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए थे, कुछ तो शेयर हुए, कुछ पता नहीं हुए या नहीं हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी कि सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मैं ऐसे अपना काम दिवाली की सफाई करके लेटी हुई थी, तो मुझे अचानक से फ़ोन चला रही थी, मैसेज आया कि तू शुक्राना क्यों नहीं करती, चल उठ और शुक्राना कर, क्या पता तेरी कोई समस्या का हल निकल जाए और तुझे ब्लेसिंग मिल जाए। तो ये उसी लिए है। वैसे तो गुरु जी के बहुत सारे दर्शन होते रहते हैं, सत्संग होते रहते हैं हमारी लाइफ में। मैंने कभी भी अपने स्कूल में इतनी सारी बटरफ्लाइज नहीं देखी थी जितनी आजकल देखती हूँ। हमारे स्कूल में जो कोऑर्डिनेटर है वो थोड़ा रूड वे की है, कॉपीज़ वगैरह चेक होती, कुछ मिस्टेक हो जाती है ना, तो एक की जगह चार चार लगा कर उसमें साइन लेना, ये करना, सर को कंप्लेन करती। लेकिन अब जब से मैं गुरुजी का नाम लेके उनको बुला, मेरे क्लास में आके मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरी कॉपी चेक हो रही प्लीज़, और धीरे मतलब मन ही मन में जय गुरुजी करती रहती हूँ, तो मेरी कोई भी कॉपी में मिस्टेक नहीं निकलती, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और आजकल संगत जी इतनी सारी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, स्कूल से आते जाते समय मुझे कहीं ना कहीं से बटरफ्लाई तो दिख ही जाती है। स्कूल में भी जाती हूँ तो मैं मतलब हमारा स्कूल काफ़ी बड़ा है, लोनी में हमारा स्कूल है, और वहाँ पर इतना बड़ा स्कूल है हमारा, तो वहाँ पे कभी मैंने बटरफ्लाई नहीं देखी। अब मैं जब ऑफिस में बता जाती हूँ कहीं जाती तो बटरफ्लाई दिखती रहती है। और मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक का, कभी किसका। आज भी सुबह मैं सफाई करते करते मतलब सत्संग सुन रही थी, एयरबड्स लगा रखे, तो उसमें ये आ रहा था कि अपने अलमारी की सफाई कर, पुराने जो सिक्के पड़े हुए हैं वो निकाल। तो गुरुजी आप वो सॉरी संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैंने कपड़े हटा के उनको झाड़ा झूड़ी करके दोबारा लगाने लगी तो उसमें 10 के 5 के सिक्के मुझे मिले, और धागे वागे तो खैर नहीं दिखे, लेकिन हाँ मैंने पूरी सफाई कर दी। तो बेटा भी कह रहा मम्मा अब तो इसमें काफ़ी मतलब स्पेस लग रही है, काफ़ी वो अच्छा लग रहा है। तो ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरे है जो मैं गुरुजी को के उसमें कर रही हूँ। और बहुत अब मैंने काफ़ी अरदासें लगा रखी है, जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और पता नहीं ये मेरा सत्संग जब भी हो ठीक अच्छी बात है। और मैं इसके बाद ना मेरा बहुत बड़ा एक सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं उसको लिख कर ही प्राची आंटी को व्हाट्सएप पे डालूँगी और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, उसे मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए थे। ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। इससे पहले सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी
जैसा कि आप सबको पता है, इन दिनों दिवाली की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं और काफ़ी खर्चे भी होते हैं। मेरे छोटे बेटे अंकल जो हैं, वो अपने चाचा की दुकान पे जाते हैं, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनकी दुकान पे जाते हैं। तो अब क्या है कि उनको 3-4 लोगों से पेमेंट लेनी है। वो लोग पेमेंट नहीं दे रहे, पेमेंट अटकी पड़ी है, करीबन 1 महीने से ऊपर हो गया है, लगभग ऊपर हो गया है। और वो मुझसे कल कह रहे थे कि मम्मा मुझे ना किसी को 10,000 भी देना है, दिवाली है और सभी को ज़रूरत पड़ती है। तो मैं भी बड़ी वो उन्हें फ़ील करा, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल तो है नहीं, मैं सिंगल मदर हूँ, 20 साल हो रहे हैं उनको तकरीबन हमें छोड़ के गए हुए, एक्सपायर हो गए हैं वो। तो मैंने अभी क्या करें, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कल गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी कैसे भी करके बच्चे की पेमेंट दिलवा दीजिए, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो, और अगर पेमेंट हो जाएगी तो मैं आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं ये सब मैंने रात में अरदास लगाई और मैं सो गई। सुबह उठी तो एज़ यूजुअल नहा धो के मंदिर जाना, कार्तिक महीना भी चल रहा है, मंदिर गए, गुरुजी का मंत्र जाप भी चल रहा है घर में। तो मैं मंदिर चली गई, फिर मंदिर से आई मैंने स्कूल जाते समय फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ उसकी पेमेंट दिलवा दीजिए, बहुत परेशान है वो, और आप जानते हैं कि मैं कैसे मतलब मैनेज करूँगी, इतना उसको भी देना है, ये भी करना है, खर्चे बहुत आ रहे हैं। फिर मैं जब गई तो मैं रास्ते में ये कहती जा रही, मेरे गुरुजी कुछ हिंट देना कि उसका पेमेंट आएगी नहीं आएगी। तो मैं जब मतलब पहुंची, गोल चक्कर पहुंची, तो वहाँ पर मुझे गुरुजी लिखा हुआ कार के पीछे मिला। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी कुछ तो मुझे हिंट मिली। फिर मैं स्कूल में मैंने कि गुरुजी कुछ तो हिंट दो, कुछ तो हिंट दो। तो वहाँ पे अचानक से मुझे बटरफ्लाई दिखी। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आप कितना ध्यान रखते हो हम सबका, है ना गुरुजी। तो उसके बाद में खैर मैं अपने काम में बिज़ी हो गई, स्कूल में जैसे क्लासेस लेना है सब लेना, उसमें बिज़ी हो गई। उसके बाद में फिर अचानक से मुझे बटरफ्लाई दिखी, जब मैं ऊपर खड़ी हुई थी तो मैंने देखा, मैंने अरे गुरुपा मुझे इंडिकेट करने आ रहे हैं कि चल मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ, चिंता मत कर। और उसके बाद जब मैं स्कूल से बाहर निकली तो गेट के बाहर ही मुझे आज ऑटो मिल गया। मैंने ये एक बार सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने संगम विहार का बारे में इंडिकेट किया था, तो मेरा स्कूल भी उधर ही है, लोनी में, संगम विहार में। तो वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऑटो मिलना, ये मिलना, वो मिलना। तो उसके साथ जब मैं बाहर निकली तभी एक बटरफ्लाई मेला मिली मुझे। तो मैंने अच्छा ग्रुपा मुझे छोड़ने आए हैं, कह रहे मेरी बेटी इतनी दूर पैदल जाएगी, ये है वो। तो मुझे अपने घर मतलब स्कूल के बाहर से ही ऑटो मिल गया। और वो ऑटो वाले भैया जो थे पहले हमारे स्कूल में जॉब करते थे, ड्राइविंग करते थे, अब छोड़ दिया उन्होंने। फिर मतलब मुझे वो मेरे घर के पास तक ही छोड़ने आए। मैंने जो किराया तो किराया निकाला, मगर वो ले नहीं रहे थे। मैंने नहीं भैया ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने मेरे से खाली 20 रुपीज़ लिए और वो चले गए। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी। अब मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यही विराम करके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से। गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे मैसेज आए कई बार कि मैं दिवाली से पहले मैं और माँ लक्ष्मी तेरे घर आएंगे, और कई ये भी है कि मैं आ रहा हूँ, कभी कहे मैं आएंगे। तो ऐसा हुआ, आज हम जब स्कूल गए तो लास्ट डे था आज हमारे स्कूल में, उसके दिवाली की छुट्टियाँ पड़ गई हमारी, अब हमें मंडे को जाना है। तो आते मतलब दिवाली का गिफ्ट मिला हमें स्कूल से, ब्लैंकेट मिले डबल बेड के, और दो दो कैलेंडर वो जो हर साल मिलते हैं, और एक मिठाई का डब्बा था। तो मैं घर आई, देखा सबने कि हाँ ब्लैंकेट तो बहुत हैवी भी और अच्छा है, सुंदर है, कलर भी, डिज़ाइनिंग भी सबको बहुत पसंद है। फिर मैंने कैलेंडर खोल के देखा तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, एक में लक्ष्मी जी का कैलेंडर था और दूसरे में शिव जी का कैलेंडर मतलब स्वरूप बना हुआ था। मैं इतनी खुशी में ले गुरुपा ने तो कहा था कि मैं लक्ष्मी माँ तेरे घर आ रहे, और देखिए संगत जी इस रूप में गुरुजी मेरे घर आए लक्ष्मी माँ के साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से।
मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हुआ यूं कि मुझे ना गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तू अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। तो मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी मैं अमृत वेला कैसे करूं? मैं तो स्कूल जाती हूँ और मुझे स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों के भी लंच वगैरह बनाने होते हैं, अपना भी बनाना होता है। तो मैं कैसे करूँ? और फिर घर में 2 डॉगीज हैं, उनका भी मुझे तैयारी करके जानी होती है। तो मैंने कहा गुरु जी ये तो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर मुझे मैसेज आने शुरू हो गए। मैं बड़ी परेशान। फिर मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो देखो हुआ यूं, गुरु जी ने कहा ये ऐसे तो नहीं सुधरेगी, ऐसे सुधरेगी। मेरे घर के बिल्कुल सामने ना मंदिर है शंकर जी का। एक आंटी आते हैं उसमें मंदिर में सुबह, और वही मतलब शिवलिंग को मतलब हिलाना धुलाना सारा कुछ मतलब वो करते हैं। फिर बाकी सब जाके उसमें मतलब पूजा अर्चना जो भी कुछ करते हैं। तो कार्तिक मास में क्या हुआ, आंटी की ना अचानक से तबीयत खराब हो गई, वो आंटी नहीं आ पा रहे थे। तो पंडित जी ने मुझसे बोला कि चाबी तुम रख लो अपने पास और तुम मतलब करो, मंदिर खोलो, सुबह कुछ करो। तो मैंने कहा ठीक है चलो, क्योंकि कार्तिक में लोग आते भी हैं सुबह सुबह जल्दी। तो मैंने फिर वही चला 4:30 बजे मंदिर पहुंच मतलब जाना, फिर शिवलिंग वगैरह को साफ करना, उनको नहलाना धुलाना, उनका अभिषेक करना सब मैं करके आती थी। अपने पतवारी माता पे भी मतलब दीप वगैरह जला के, पीपल पे भी जला के, फिर मैं घर मतलब 5:30 बजे के करीब मैं अपने घर वापस आ जाती थी, मंदिर से, सामने वाले मंदिर से। घर में आके फिर अपना टिफिन वगैरह बच्चों की तैयारी वगैरह करती थी, घर में पूजा करके फ्री में जाती थी। फिर बाद में मुझे आया समझ में आया, ओ गुरु जी कहते ऐसे तो नहीं, ऐसे ही अमृत वेला करेगी। तो अब मैं इसी तरह से मंदिर की चाबी उन्होंने मुझे ही हैंड ओवर कर दी, क्योंकि आंटी ना बीच बीच में बीमार हो जाते हैं। तो मैं ही जाती हूँ, सुबह मंदिर खोलती हूँ और उसके बाद में मतलब जो भी कुछ करना होता है वो करके आती हूँ। फिर मैंने ओ गुरु जी तो, मेरे गुरु जी तो बिल्कुल शिव जी का तो रूप ही है, उनके ही तो अवतार है। तो उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं तो ऐसे करेगी। तो इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद मेरे गुरुपा। इस तरह से आप हमेशा हम पे मेहर बनाए रखना। और मैं सभी से यही कहूँगी, सभी संगत के लिए मैं यही दुआ करूँगी कि सभी के बच्चों पर हमेशा उनके अंग संग रहना, उन पे अपना हाथ बनाए रखना। प्राची आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करती है उन पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सभी पे ब्लेसिंग बनाए रखना। और जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो, वो इस तरह के कोई गलत काम ना करे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग की अगली तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा शुक्राना सत्संग है। हुआ यूं कि आज खाना वाना बना के मतलब सब, मेरे छोटे बेटे ने खा लिया, मेरी मदर इन लॉ ने खा लिया। तो बड़ा बेटा आया, मैं उसका वेट कर रही थी। तो वो आया, उसने फिर मैंने कहा चलो खाना खाते हैं। तो कहा ठीक है मम्मी लगाओ आप खाना। मैंने खाना खा के मतलब खाने बैठे, तो मैं ऐसे फ़ोन लेके बैठ गई, उस पर फेसबुक पे स्टोरीज वगैरह आती है वो देख रही थी। देख रहे थे, अचानक मेरे मतलब उसमें वॉइस चली गई। मैंने ये वॉइस चली गई कैसे हो गई? फिर मैंने दूसरा चैनल मतलब दूसरा भी देखा, व्हाट्सअप भी देखा, और चेक कैसा किसी पे वॉइस दे रही। फिर मैंने गुरुजी से कहा, मैंने क्या गुरुजी आपने मेरा फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं कैसे सत्संग वगैरह सुनूंगी? और सुबह मेरे को आपका मंत्र जाप भी लगाना होता है, मैं कैसे करूँगी? तो मैंने, अब आप ही देखो, मुझे नहीं पता। तो मतलब कोई 10-15 मिनट के बाद में अचानक से उसमें मैसेज आते हैं, तो वॉइस आती है ना, तो वो आ गई। मैंने, है ये क्या हुआ? फिर इसके लिए गुरुजी, सच में गुरुजी बहुत जल्दी हम लोगों की सुनते हैं। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग संगत जी।